IMF का हुकूमत से डू मोर का मुतालिबा। आलमी इदारे की तरफ से नए कर्ज के लिए टैक्स नेट बढ़ाने और बिजली की हुकूमती कंपनी की निजकारी पर जोर। मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रियल एस्टेट पर टैक्स बढ़ाने और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की यकीन दहानी करवा दी। सनती इदारों को टैक्स मराद देने के लिए FPR और काबीना के सवाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का मुतालिबा। वज़ारत ख़जाना के एलामिये के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज। IMF हुकाम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आलमी मालियाती फंड को रवा माली साल टैक्स वसूली में कमी पर मजीद इकदामात और स्टेट बैंक की तरफ से नए प्लास्टिक नोट इजरा के बारे तफसीलात से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा सिर्फ 5% है। हमारी साबिक हुकूमत का हदफ 24 करोड़ दरख्त लगाना था। रवां साल इस तादाद को 2 गुना किया जा रहा है। सिंध और पंजाब में सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाब। सिंध में 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 टेक्नोक्रेट और 1 अकलियत की नशिस्त पर इंतखाब होगा। कागजात नामजदगी आज जमा होंगे। कल कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। 19 मार्च तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू। सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में 6 में से 4 सीटें पीपल्स पार्टी ने जीत ली। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सिंध की दोनों खाली नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के असलम अबड़ो और जाम सैफुल्लाह धारेजो सेनेटर मुंतखब। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, नून लीग के मीर दोस्तैन डोमकी और JUI के अब्दुल शकूर सेनेटर मुंतखब। कौमी असम्बली का इजलास। एजेंडा जारी। एजेंडे में 7 ऑर्डिनेंस की मुद्दत में 120 रोज की तौसीह की करारदादें शामिल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी किए गए 8 निकाती एजेंडे में 7 ऑर्डिनेंस की मंजूरी की करारदादें शामिल। वजीर कानून कौमी असम्बली के इजलास में 2 बिल भी पेश करेंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात तक ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन तक कोई सरकारी ओहदेदार या मुंतखब नुमाइंदा किसी तरक्याती मंसूबे का ऐलान भी नहीं कर सकता। 21 अप्रैल तक ट्रांसफर पोस्टिंग्स और तरक्याती स्कीमों के ऐलान पर पाबंदी होगी। पंजाब असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। हुकूमत पंजाब का आज के इजलास में बजट न पेश करने का फैसला। वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना है, पंजाब का बजट 18 मार्च को ऐवान में पेश किया जाएगा। आज 6 ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के इजलास में ब्रीफिंग। सरमायाकारों को महफूज इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर वाइज मैपिंग का हुक्म। पंजाब में मौजूद सनतों का डेटा और फ्यूचर इंडस्ट्री की आदाद शुमार मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आला कहती हैं, सरमायाकारों को हर तरह की सहूलत और आसानी फराहम की जाए। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौर का खात्मा हो चुका। फ्लैगशिप एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंसेस पर समाअत। हसन नवाज, हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाह राना इरफान नैब प्रोसिक्यूटर्स एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने नैब को 19 मार्च तक रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करवाने का वक्त दे दिया। हसन नवाज, हुसैन नवाज की दरखास्तें बरियत पर समाअत भी 19 मार्च तक मुलतवी।
पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का हंगामी इजलास। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा ने गिले शिकवों की लाइन लगा दी। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लतीफ खोसा के खिलाफ सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत के खिलाफ फट पड़े। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम से हुई मुलाकात पर शुरका को एतमाद में लिया। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के फैसले और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। गर्मा गर्मी होने पर कई अरकान उठकर चले गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 82 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 65,146 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 60 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल का इम्कान। पेट्रोल के निर्खों में 76 पैसे फी लीटर इजाफा मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल 1 रुपये 65 पैसे सस्ता होने का इम्कान। ओगरा असम्बली आज वजारत खजाना को भिजवाएगी। कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म की मुशावरत के बाद किया जाएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी शदीद महंगाई पर अवाम बिलबिला उठे। ज़िले इंतजामिया प्राइस लिस्ट नाफिज करने में नाकाम। फी किलो अमरूद 200 और सेब 250 रुपए में फरोख्त। स्ट्रॉबेरी 400, तरबूज 180, खरबूजा 150 रुपए में बिकने लगा। शिमला मिर्च 400, अदरक 600 और गोभी 160 रुपए में फरोख्त। टमाटर 150, प्याज 280, लहसुन 780 और लीमू की कीमत 560 रुपए किलो हो गई। चिकन, बीफ और मटन की भी मुकर्ररा कीमत से ज़ायद वसूली। कल आई थी, मैंने कहा मेरे पेट में दर्द, ऑपरेशन हुआ, मैं बैठ नहीं सकती था, 9 बजे आ जाना, मैं उससे पहले आई हूँ, लेकिन अभी आता तो कोई आया नहीं। भूखे मर रहे हैं, खा रहे, रोजे भी रख रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं। गरीब बंदे क्या करें, तब बोल नहीं सकती, मुझे शुगर। रहमतों और बरकतों के महीने में भी महंगाई ने अवाम का पीछा न छोड़ा। हुकूमत की जानिब से रिलीफ का ऐलान सिर्फ मखसूस कार्ड के हामिल अफराद को मैसर। यूटिलिटी स्टोर्स में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद ही मुस्तफीद हो सकेंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को रिलीफ के हवाले से यकसा सलूक करना चाहिए। मरी में बरतानवी दौर के पानी जखीरा करने के तालाब हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर। मेंटेनेंस न होने से हिल स्टेशन की अहम शाहराएं और नशेबी इलाकों को लैंडस्लाइडिंग का खतरा लाहक। अहले इलाका का कहना है लीकेज के बायस तालाब लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे की तारीख की लंबी तरीन मालगाड़ी ट्रैक पर आ गई। 2500 फीट लंबी मालगाड़ी 50 डिब्बों पर मुश्तमिल। मालगाड़ी को इंतहाई ताकतवर इंजन GEU 40 के जरिए चलाया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मालगाड़ी कराची से 3000 टन से जायद माल मंजिल पर पहुंचाएगी। ट्रेन 94 22 व्हीलर ट्रकों से जायद वजन उठाने की सलाहियत रखती है। माह सयाम का पहला जुमातुल मुबारक। मुल्क भर में सिक्योरिटी अलर्ट। लाहौर DIG ऑपरेशंस की डिविजनल अफसरान को सिक्योरिटी इंतजामात चेक करने की हिदायत। मसाजिद, इमाम बारगाहों और इबादत गाहों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। लाहौर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त, चेकिंग का अमल जारी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।